जिस देश का प्रधानमंत्री जो है कपड़ा देख करके पहचानता हो, उस दौर में इस सत्ता, इस क्रूर शासन सत्ता के साथ मिलकर हाथ मिला करके जो है लड़ने लड़ाने और भगाने की बात है। तब अपने अधिकार को लेंगे कि अब अइयां ले लेंगे, अब अइयां लड़ाई एकदम आमने सामने जंग की सेना तैयार हो रही है, वहाँ लग करके पहले उन सबको धक्का मार के भगाए कि इसी समय तुमको लड़ करके फिर वो सब आ जाएंगे तो क्या करोगे। जो लड़ने वाले लोग हैं, जो अपने आप को साबित करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में रह करके सवालों और मुद्दे और कौम के सवाल पर लड़ने वाले लोग वो लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में एक अलग लड़ाई चल रहा है, 26 साल बनाम इसका, तो उसमें साथ वाथ देने का कोई मतलब नहीं है क्या। 5 साल से कोई मुसलमान बोला नहीं पूरे देश के अंदर। जो लोग टिकट मांग रहे हैं वहाँ, उनका बैक हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ जब कौम के ऊपर हमले हो रहे थे, जब पैगंबर को गालियां दी जा रही थी, जब खुल करके लड़ करके मरने की बारी आती है इस देश की मिट्टी, मुसलमान पीछे चले जाते हैं। तब तो जो है कहोगे हवा दूसरा बह रहा है। और जब कोई आदमी अपना रणनीति बना करके किसी को ढकेल रहा है पीछे, तो उसमें सबसे पहले टांग तुम ही खींच रहे हो, तब तुमको अधिकार स्वाभिमान चाहिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 10 भारत में। आज इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा मौजूद हैं। हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई और पहली लिस्ट जारी होते ही मुसलमान कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष और बगावत देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ पहली लिस्ट में सिर्फ एक मुसलमान को मध्य प्रदेश में टिकट दिया गया है और इससे पहले तेलंगाना में भी कल देखा गया था, गांधी भवन में काफ़ी हंगामा हुआ था। वहाँ भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इस चुनाव में मुसलमानों को टिकट देना कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस की कमजोरी तो नहीं है। तब इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हम बनारस वाले मिश्रा जी के पास मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 10। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो लिस्ट आई है मुसलमानों में जो बगावत देखी जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? भाजपा ने अपना प्रत्याशी तो उतारा है जी, उनकी भी तो लिस्ट पहले ही आ गई। उसमें मुसलमान को दिया गया है नहीं, तो कांग्रेस से काहे इतना छटपटाहट। कांग्रेस को लोग मानते हैं कि मुसलमानों को साथ लेके चलती है। कहाँ नहीं लेके चली। अभी तो आप बताए हैं कि 90 सीटों वाला छत्तीसगढ़, उसमें पहली लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें जो है एक तो मुसलमान को दिया ही गया है। और इस बुरे दौर में हिंदू मुसलमान करने के लिए छटपटाहट है कि राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए छटपटाहट है कि एमपी एमएलए बनाने और बनने के लिए छटपटाहट है। पहले मुसलमान भी तो क्लियर करे कि क्या छटपटाहट है, किस तरीके का दिक्कत है। इस समय भारतीय जनता पार्टी जैसे क्रूर शासक को लतिया करके बाहर करने की बात है कि पहले हिंदू मुसलमान करने की बात है। जब जब चुनाव आएगा, बुरा मत मानिएगा, और आपके ऑडियंस से भी हम कहना चाहें, जब जब चुनाव आएगा तो वो सब तो गद्दार बैठे हुए हैं जी। हमेशा वो करने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए। और कुछ इधर से भी ऐसे हैं जो छाती पीट रहे हैं। इतने काबिले तारीफ हो तो ओवैसी लड़ रहा है कि नहीं वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे तो नहीं लड़ रहे हैं, तेलंगाना में लड़ रहे हैं। तेलंगाना में तो लड़बे करें, वहाँ भी नाराजगी चल रही है। वहाँ भी नाराजगी चलत हो। बिल्कुल। तो इसका तो जवाब हमारे पास नहीं है। इस बुरे दौर में एकजुट हो करके कांग्रेस, यार हमको टिकट नहीं दी बनारस में, हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो हम लड़ने वाले थे तो हम गए लड़े ना। जो लड़ने वाले लोग हैं, जो अपने आप को साबित करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में रह करके सवालों और मुद्दे और कौम के सवाल पर लड़ने वाले लोग वो लड़ेंगे, क्यों किसी के रहमो करम पर रहेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद कार्यकर्ता लगाए रहते हैं। लंबे समय से 90 सीट वाला छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में 119 और 119 है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में तो एक अलग लड़ाई चल रहा है, 26 साल बनाम इसका, तो उसमें साथ वाथ देने का कोई मतलब नहीं है क्या। सब लोग बढ़िया एमपी एमएलए बनना है तो जाकर के बन लें, लड़ लें। भाजपा के खिलाफ अगर लड़ना होगा, वो सब कितना एजेंडा चला रहे हैं पूरे देश में आपके खिलाफ। अभी यहाँ योगी बाबा हैं, यहाँ वो सबको जो है बुलडोजर है और जो है कि मुसलमान देख करके कह रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री जो है कपड़ा देख करके पहचानता हो, उस दौर में इस सत्ता, इस क्रूर शासन सत्ता के साथ मिलकर हाथ मिला करके जो है लड़ने लड़ाने और भगाने की बात है। तब अपने अधिकार को लेंगे कि अब अइयां ले लेंगे, अब अइयां, यही समय था। जब जब चुनाव आता है ना, तो पता नहीं क्यों जो है कौन लोग ऐसे हैं जिनकी स्वाभिमान जाग जाती है। 5 साल से कोई मुसलमान बोला नहीं पूरे देश के अंदर। जो लोग टिकट मांग रहे हैं वहाँ, उनका बैक हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ जब कौम के ऊपर हमले हो रहे थे, जब पैगंबर को गालियाँ दी जा रही थी, कितनी बार जेल गए हैं, कै जने का घर टूटा है। खाली ठेकेदारी करना है, बतिया रहे हो कहानी।
क्या लगता है नहीं मिलना चाहिए उनको टिकट? अरे यार गजब आदमी है, जो दिया ना एक ठो अनुपात में दे देगा। तेलंगाना में नहीं मिलेगा क्या? अब यहाँ कहाँ कर छटपटा रहे हो मतलब और अभी दे उनको दे रहे इंतजार हो करना उसको, चाहिए। भाजपा वालों को मसाला। आधा तो नाश हो जा रहा है खाली आपसी कुछ चमन चूतियों की वजह से। बुरा मत मानिएगा। मतलब इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरा फायदा होगा। अरे यार वो जाके कहेगा वहाँ, चिल्लाएंगे सब, वो सब अपना एकदम लगाए हुए हैं टिटिम्मा। ये सब जानबूझ करके चुनाव के समय करेंगे। कांग्रेस हमको टिकट नहीं दी तो हम लड़े ना, हारे चाहे जीते। अब फिर हम कांग्रेस की तरफ वापस नहीं ना गए। आप अगर आपको लड़ना है तो आप अपना रास्ता बनाइए, जाइए लड़िए, लड़ उड़ करके जाइए और साबित करिए अपने आप को ही, नहीं कि लड़ करके फिर घर बैठ जाना है। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के यही उत्तर प्रदेश में कई ठे मुसलमान साथियों को मिला। विपक्ष का प्रमुख बड़ा पार्टी था बिल्कुल। समाजवादी पार्टी, और जिन लोगों ने लड़ा, जो मुस्लिम साथियों ने लड़ा, वो फिर उसके बाद बनारस में ज्ञानवापी मैटर हुआ, तमाम जब पूरे देश के अंदर मैटर हुआ, एक बार भी कोई बोला नहीं। सारे मुस्लिम भाई, बुरा ना मत मानना, सब अपने धंधा पानी में हो गए और कह रहे हमाम मियाँ का बोलने की ज़रूरत है यार, इसमें हवा दूसर चल रहा है। एक तरफ ये भी तुम्हारा चेहरा है, जब खुल करके लड़ करके मरने की बारी आती है इस देश की मिट्टी, मुसलमान पीछे चले जाते हैं। तब तो जो है कहोगे हवा दूसरा बह रहा है। और जब कोई आदमी अपना रणनीति बना करके किसी को ढकेल रहा है पीछे, तो उसमें सबसे पहले टांग तुम ही खींच रहे हो। तब तुमको अधिकार स्वाभिमान चाहिए। अधिकार स्वाभिमान चाहिए तो 5 साल क्यों नहीं लड़े? सारी पार्टियों से तुम लोग रोते हो, तुम लोगों से कब रोएंगी ये पार्टियां? तो फिर मुसलमान जाएगा फिर कहाँ पे? अगर भाई मेरे हम कह रहे हैं अब यहाँ मुसलमान जाग गया है, बहुत बधाई हो, जाग गया अब यहाँ। नहीं, वो तो जद्दोजहद बहुत दिनों से कर रहे होंगे। अरे भाई मेरे जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई समीकरण रहा होगा। हमारा इससे नहीं मतलब है। हमारा इससे मतलब है कि जब लड़ाई एकदम आमने सामने जंग की सेना तैयार हो रही है, वहाँ लग करके पहले उन सबको धक्का मार के भगाएं कि इसी समय तुमको लड़ करके फिर वो सब आ जाएंगे तो क्या करोगे बताओ? वो सब फिर अभी कोई भी 3-5 तेता मेता करके उल्टा सीधा करके आ जाएंगे तो क्या कर लोगे 5 साल? और जो ये लड़ने के लिए छटपटाने वाले लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे मुसलमान कैंडिडेट को जो वहाँ पे मांग रहे हैं टिकट? कह रहे हैं कि अगर नहीं मिला है और अगर आपका पार्टी में, किसी भी पार्टी में, हम कांग्रेसी नहीं हैं, किसी भी पार्टी में अगर आपकी आस्था है तो उस आस्था को बरकरार रखिए और साथ दे करके पहले इन गद्दारों का मेन टारगेट, मेन लक्ष्य भाजपा ही गद्दार हैं, इनको हराने की कोशिश करो। और नहीं तो वो सब फिर आएंगे तो अपना 5 साल अपना खेलना, फिर अपना सही झेलना, फिर इन्हीं लोगों का लिस्ट रखना पत्रकार, हम तुमसे पूछेंगे 1-1.5 महीना 2 महीना बाद। और अभी चलेगा लड़ाई तो हम पूछेंगे कि कहाँ है जो बहुत लड़ने के लिए बहुत तड़पड़ा रहे थे, कहाँ है? हाँ? चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मिश्रा जी, और इन्होंने जैसा कि बताया कि अभी मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अभी एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, ताकि 5 साल तक देख लें, और बाकी तो फिर उनकी पार्टी में पूछ होगी। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे TV10 भारत।